होता है, पोलिंग एजेंट तो अलग होते हैं अंदर, लेकिन जो बाहर पोल में है वो पूरी मैनेजमेंट देखनी पड़ती है कि कैसे वोट डल रहे हैं, कि मतलब लोग शांतिपूर्वक हैं, सब कुछ ऐसा देखना पड़ता है और थोड़े अपने वोट जो आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। अगर सर सुबह से तो ठीक था, लेकिन अभी कुछ देर पहले एक राजस्थानी वोट डालने आया था। उसकी जो आइडेंटिटी थी वो राजस्थान से नागपुर का उसका आधार कार्ड था, सब कुछ का उसका राजस्थान का था। और उसका वोट जो था वो अभी जो प्रेजेंट में वो पासू में रह रहा है और उसका वोट श्यामनगर में बनाया गया है। और जब मैंने उसको उधर नीचे पकड़ा था, मैंने उससे पूछा, क्योंकि वो नंबर ढूंढ रहा था, नंबर मिल नहीं रहा था। तो जब मैंने उसको नीचे पूछा तो उसको खुद को नहीं पता कि मेरा वोट किसने बनाया है, मेरे कागज़ किसने लिए हैं। उसको ये भी नहीं पता है कि मेरे को, बस उसको लेके आया गया है वोट डालने के लिए कि तेरा वोट डला है। और जब मैंने उसको पूछा तो वो मुझे खुद बोल के चला गया कि दीदी मैं जा रहा हूँ, तो मेरा वोट यहाँ का नहीं है और मेरे से गलती होगी। तो मैंने उसको जाने दिया, लेकिन फिर भी उसको वापस बाइक पे बिठा के लाया गया कुछ लड़कों द्वारा। और फिर वो थोड़ा सा मेरे साथ बहस होगी, क्योंकि मेरे को जो मेरे सामने गलत हो रहा है ना सर, उसको तो मैं गलत नहीं देख सकती, क्योंकि मैंने उसको आइडेंटिफाई किया है खुद। तो जब आइडेंटिफिकेशन के बाद भी वो उससे वोट डलवा रहे हैं तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि लिस्ट में तो उसका नाम है, लेकिन वो यहाँ का रहने वाला ही नहीं है। अच्छा, बतौर बूथ पालक आप अपना कार्य कितना दायित्व वाला और जिम्मेदारी भरा महसूस करती हैं? सर आज तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हमेशा से श्यामनगर रामनगर में घपला होता आया है, हमेशा वोट्स डलते रहे हैं और आज भी हमारे आंखों के सामने डल रहे हैं। लेकिन ये है कि हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम बीजेपी पार्टी संगठन से हैं, हमें तो अपना मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लेकिन ये लोग जो है इन्होंने लिस्टों में ही गलत नंबर डलवाए हैं, गलत नाम है ये। इसके बाद ये इलेक्शन तो अब हो रहा है ना, क्योंकि इस इलेक्शन में हमें नहीं पता था कि इस बार ऐसे करेंगे, क्योंकि ये पार्षद के इलेक्शन में हमेशा ऐसे करते हैं। तो हमें ये नहीं पता था कि इस बार भी ऐसा करेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं यहाँ पे, जो आम लोग हैं वो कम हैं, राजस्थानी, बिहारी, छत्तीसगढ़ी, ये सब वोट डालने वाले हैं। तो हमारे को यही नहीं पता कि इनके वोट वहाँ से कटे भी हैं कि नहीं कटे हैं, क्योंकि खुद इन लोगों को खुद को नहीं पता है, जो वोट डालने आ रहे हैं उनको खुद को नहीं पता है कि हमारे वोट वहाँ से कटे हैं कि नहीं कटे हैं, क्या है। उनको ये नहीं पता कि हमारे वोट बनाए किसने हैं, सिर्फ वो वोट डालने आए, क्योंकि उनको ये पता कि वोट है। अच्छा, बतौर बूथ पालक आप जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनसे क्या अपील करती हैं, और खासकर जो आपके समर्थक हैं या मतलब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या अन्य पार्टियों के समर्थक होते हैं, उनसे कैसे आप लोग चर्चा करते हैं और उनको मतदान के लिए प्रेरित करते हैं? सर आज तो हम इनको बूथ पे किसी को कुछ बोल ही नहीं सकते, लेकिन ये है कि आजकल वोटर इतना अवेयर है कि वो अब खुद जानते हैं कि हमें किस तरफ जाना, विकास किस तरफ है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जानते हैं मोदी जी की जो भी हमारे देश में जितनी भी प्रगति हुई है वो मोदी जी के कारण हुई है। और आप सुखू सरकार का भी देख ही रहे हैं कि 15 महीने हो गए हैं, हम औरतों को 1500 के लिए ठगा गया है, और भी कई वादे किए गए थे और भी कई कुछ किया गया था। और ये जो हमारे यहाँ के पार्षद, यहाँ के जो पार्षद थे 11 नंबर के, अब वो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ मैं उनसे, जो हमारे एमएलए का इलेक्शन है ना देवेंद्र जगदीशी से, मैं उनसे यही अपील करूंगी कि आप अच्छे इलाके के रहने वाले श्यामनगर के, तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं ना उनको खुद रोकें, क्योंकि हम रोकेंगे तो कंट्रोवर्सी होगी। वो अपनी आंखों से भी देख के गए हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है, पर इस तरीके से अंधा होना आज हमारे लिए हानिकारक है तो कल उनके लिए भी हो सकता है। तो उनको इस प्रकार की गतिविधियां रोकनी चाहिए, क्योंकि हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं, हम शांति से काम करना जानते हैं और हम ऐसा काम करना नहीं जानते हैं। मेरी आंखों के सामने गलत हो रहा है सर, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही, क्या करूँगी।